हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित है बौद्ध धर्म और क्लास 6 जैक एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए ये एनसीईआरटी बुक, जो आपके झारखंड के लिए स्पेशली जेसीईआरटी बुक है और सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी बुक। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का बौद्ध धर्म, उससे संबंधित हम लोग कुछ बातों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म क्लास 6, ठीक है। चैप्टर है नए धर्मों का उदय। तो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म का पहला जो हम लोगों को जानना है कि उसके प्रवर्तक कौन थे, या बोल सकते हैं संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध। तो इन्होंने ही बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है, गौतम बुद्ध को, ठीक है। चलो अगला हम लोग को पढ़ना है कि उनके बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम, इन्हें बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ठीक है। तो सिद्धार्थ होगा इसका आंसर। चलो तो आगे है 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। अब इनका जन्म स्थान भी जान लेते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका जो जन्म स्थान था नेपाल की तराई में, नेपाल की तराई में एक जगह है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के आसपास एक लुम्बिनी वन है। लुम्बिनी, लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन में हुआ था उनका जन्म। लुम्बिनी वन, तो ये इनके जन्म स्थान हो गए। अब है कि ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ याद रखना होगा क्योंकि बचपन का नाम एग्जामिनेशंस में पूछे ही जाते हैं कि सिद्धार्थ किनका नाम था, ठीक है। जन्म स्थान याद रखना है। प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, किसके? बौद्ध धर्म के। अब आते हैं इनके पिताजी का नाम क्या था। उनके पिताजी का जो नाम था शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे, और उनकी माता का नाम था माया। पिताजी का नाम याद रखना है। तो इनके पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम जो था शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। और इनकी माता जी का जो नाम था माया। तो इनके पिताजी जो थे कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। ये प्रधान थे, याद रखना। और कहाँ थे? शाक्य गण के, शाक्य, शाक्य गण के प्रधान थे, ठीक है। और इनकी जो माता जी थी वो कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। ये कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। कौशल, कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, की राजकुमारी। तो ये इतनी सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जब ये छोटे थे गौतम बुद्ध, तो उनकी माताजी का देहांत हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया, ठीक है, यानी कि उनका लालन पालन किया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे। मतलब जो सिद्धार्थ थे यानी कि गौतम बुद्ध, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा चिंतन करते थे। और एकांत में बैठ कर, एकांत मतलब अकेले बैठकर, एकांत में बैठकर, तो जब गौतम बुद्ध अकेले बैठा करते थे तो अपने जीवन में जैसे बैठ करके जीवन मरण यानी कि जीवन मृत्यु के बारे में सोचते थे, सुख दुख के बारे में बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचते थे, यानी कि बहुत देर तक सोचते रहते थे। उसके बाद इस प्रकार वो सांसारिक जीवन से बहुत विरक्त होते हुए उनके पिता ने उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया। जब देखे शुद्धोधन ने कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा सोचने लगा है, तो जब शुद्धोधन 16 वर्ष के हुए, सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए गौतम बुद्ध, तो उनकी शादी कर दी गई। गौतम बुद्ध जब कितने साल के हो गए? 16 वर्ष के, तो इनकी शादी कर दी गई, ठीक है, गौतम बुद्ध की, याद रखना। और जिस लड़की से शादी की गई उस लड़की का जो नाम है बता देते हैं। उनकी पत्नी का जो नाम था, इनकी पत्नी का जो नाम था, उनका नाम जो था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा राजकुमारी थी, उन्हीं से
इनकी शादी कर दी गई यशोधरा से। और इनका एक बेटा भी हुआ, ठीक है। इनका जो बेटा था उनका नाम था राहुल। तो गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? राहुल था। परंतु सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सांसारिक सुखों से मतलब सांसारिक सुख मतलब अपने फैमिली में या फिर उनको संसार या समाज से सुख संतोष नहीं मिल पा रहा था। तो मानव जीवन के 4 दृश्य ने सिद्धार्थ के चिंतन को बहुत अधिक प्रभावित किया। उन्होंने वृद्ध, व्याधिग्रस्त, मनुष्य, मृतक और सन्यासी को देखा। तो 4 तरह के लोगों को उन्होंने देखा। आगे कहानी है कि गौतम बुद्ध कब अपना घर छोड़ के गए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्यों ये घर छोड़ के गए। तो इन्होंने रास्ते में 4 लोगों को देखा था। एक बूढ़े लोगों को, एक देखा था जो बहुत ही घायल थे, एक मृतक को देखा, मरे हुए व्यक्ति को, और एक सन्यासी को देखा। 4 व्यक्ति को देखने के बाद, 4 प्रकार के व्यक्ति को देखने के बाद इनका जो मन बहुत चेंज हो गया, ठीक है, मन चेंज हो गया। और जब इनका मन बदल गया तो ये किसी तरह 29 साल की उम्र तक, गौतम बुद्ध 29 साल की उम्र तक अपना वैवाहिक जीवन यानी कि अपने परिवार के साथ समय बिताए। पर एक दिन आया ऐसा कि 29 साल जैसे इनका हुआ उसी समय वो क्या किए, अपनी वाइफ यानी कि अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल को सोते हुए छोड़कर, घर छोड़कर चले गए, यानी कि गृह त्याग दिए। और इसी घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण यानी कि जब गौतम बुद्ध अपने बेटे और अपनी वाइफ को छोड़कर घर को हमेशा के लिए छोड़कर निकल गए, तो इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसके बाद ज्ञान की खोज में कई वर्षों तक वो भटकते रहे। और लगभग वो कितने साल तक भटकते रहे? 16 वर्षों तक वो भटकते रहे। 16 वर्षों तक कठिन साधना की, 16 वर्षों तक कठिन साधना की, तपस्या की बोल सकते हैं। और उसके बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उरुवेला यानी कि जो आज बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अभी जो यहाँ उरुवेला जो नाम है वो आज बोध गया जो कहाँ है? बिहार में है बोध गया, ठीक है। वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसके बाद बौद्ध, उनका नाम जो गौतम बुद्ध था या सिद्धार्थ था, अब उनका नाम चेंज होकर बुद्ध के नाम से जाने गए। तो कब जाने गए? जब उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद उनका नाम चेंज हो गया, बदल गया, और वो बुद्ध के नाम से जाने गए। पेड़ का भी नाम याद रखना है, किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो था पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठ के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो फिर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए। यहाँ एक सारनाथ का नाम का जिक्र है। तो अब हम लोगों को जानना है कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया। तो पहला उपदेश उन्होंने दिया था वाराणसी के निकट सारनाथ में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने पहला उपदेश दे दिया तो इसी को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। इसी घटना को, ठीक है, प्रवर्तन धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब उन्होंने पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में, अब जब वो 80 साल के हो गए, 80 वर्ष की आयु में, तो उनका कुशीनगर में उनके शरीर का त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। और कहाँ पे मृत्यु हुई है ये याद रखना है, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में हुई थी। और जब उनकी मृत्यु हुई तो इसी को कहा गया था महापरिनिर्वाण। ये याद रखना है कि इनकी मरने की जो घटना हुई उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये थे उनके जन्म से संबंधित छोटा सा कहानी जो याद रखना है, ठीक है। जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उन्होंने कब घर छोड़ा, उनके बेटे का नाम क्या था, उनकी वाइफ का नाम क्या था, जब उन्होंने घर छोड़ा तो उस घटना को क्या कहा गया,
और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसको क्या कहा गया, जब उन्हें पहला ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे क्या कहा गया, तो पहला ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया, और जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था तो उसे कहा गया था महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। तो ये सारी कहानी है गौतम बुद्ध से संबंधित। अब हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में। अब हम लोग को जानना है बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में। तो बौद्ध धर्म की क्या क्या शिक्षा है, तो सबसे पहले हम लोग जान लें। पहला जो है यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बताया था कि संसार में दुख है और दुख ही दुख है, और उसका कारण क्या है, क्योंकि हम लोग लालच करते हैं, हम लोग इच्छा रखते हैं किसी चीज़ को पाने की। तो पहला है कि संसार दुखमय है और लोग केवल इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं। और ये बात सही है कि संसार में दुख तभी है जब सिर्फ लोगों का इच्छा कि मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, और एक लालच होती है कि मुझे ये करना है वो करना है। तो इसी कारण से संसार में बहुत ज़्यादा क्या है, दुख है। और अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा पे या अपनी लालसा पे विजय प्राप्त कर लेता है तो वो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। निर्वाण का मतलब क्या है, निर्वाण का मतलब है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, याद रखना। और निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, मतलब दीपक का बुझ जाना मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। यानी कि निर्वाण के बारे में जो बताया गया है, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना, यानी कि इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो वो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। उसको ना तो इच्छा रहती है और ना ही कोई लालच होता है। तो इंसान जब मर जाएगा तो उसको किसी चीज़ का लालच तो रहेगा ही नहीं। तो निर्वाण ही क्या है, निर्वाण के बारे में ही बताया गया है कि निर्वाण ही परम लक्ष्य है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पहला उनका शिक्षा। दूसरा शिक्षा के बारे में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म की दूसरी शिक्षा है पशु बलि एवं यज्ञ कर्म कांडों का विरोध। तो गौतम बुद्ध ने पशु बलि पर और जो यज्ञ कर्म कांड थे उसका विरोध किया, और साथ ही साथ वे मानव जाति में समानता लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और अन्य भेदभाव को भी गलत बताया। उन्होंने अपने संघ के द्वारा सभी जाति के लिए अपने संघ में सभी जातियों को प्रवेश करने की अनुमति दे दी, यानी कि अनुमति दे दी थी, ताकि सभी धर्म के लोग आकर उनके संघ में प्रवेश कर सकते हैं और किसी भी धर्म में छुआछूत की भावना नहीं होगी। ठीक है, आगे है उनका नैतिकता पे बल। उन्होंने नैतिकता पे बल दिया, मतलब उनके अनुसार नैतिकता यानी कि ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता पर बल अधिक दिया था। नैतिक होना यानी किसी भी इंसान के अंदर नैतिकता की भाव होना आवश्यक है। बुद्ध के उपदेशों का मूल लक्ष्य मानव जाति और उसके दुखों का छुटकारा दिलाना था, यानी कि उनके दुखों को खत्म करना था। उनके उपदेशों में सरलता और व्यवहारिकता था ताकि सभी लोग उनको समझ पाएं और उसे अपना सके। अब है कि गौतम बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है सूत पिटक। सूत पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में तो हम लोगों को पढ़ना है उपदेशों का संग्रह कहाँ है और किस में लिखा गया है। तो सूत पिटक जो है इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश हैं सूत पिटक में। उसके बाद आता है विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम है। भिक्षुओं मतलब जो गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए, जो उनके संग में आकर अपना जीवन यापन करने लगे घर परिवार छोड़कर। उसके बाद लास्ट है अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक विचार दिए गए हैं, इसमें दार्शनिक संबंधी विचार संग्रहित हैं। तो ये तीन हैं जो बौद्ध धर्म के बोल सकते हैं त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता है। इनके सारे के सारे उपदेशों का संग्रह इन तीनों में है, जिसे लोग पढ़ते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। तो ये था उनके विचार और उनके उपदेश से संबंधित। तो क्लास 6 नए धर्म का उदय बौद्ध धर्म का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब है हम लोगों को नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म की देन। ठीक है, तो आज इतना ही। ओके, बाय।